हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोर तौर से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को बहुत सारे दोस्तों को हमें कमेंट आ रहा था कि सर ग्राफ हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आप लोगों को आज ग्राफ बताने वाले हैं, जबकि आपको ग्राफ 5 नंबर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 5 नंबर में। तो हम आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताए हैं, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और ये तीसरा वीडियो मेरा ग्राफ का है। तो कि ये तीनों क्वेश्चन आप अच्छी तरह से अगर समझ गए होंगे तो आपको ग्राफ या तो फर्स्ट या तो सेकंड शिफ्ट में बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा आप लोगों को। या तो आपको बोर्ड एग्जाम से जो भी क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट हमसे पढ़ना चाहते हैं या तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने का संभावना है, हम पूरा वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, आलोक विद्याकुल करके चैनल है, सर्च मारिएगा, आपको वहाँ से थी या तो आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे जाइएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ होगा बोर्ड एग्जाम 2024 करके। बोर्ड एग्जाम 2024 करके आप लोगों को एक प्लेलिस्ट बना होगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरा वीडियो वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप लोगों को वही क्वेश्चन हम बताने का प्रयास करते हैं बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछने का संभावना हो। तो हम आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक अगर देखते हैं तब देखिए, जो ग्राफ आप लोगों को है, ग्राफ बहुत ही आसान है, इसको समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। हम आप लोगों को एकदम सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को कोई क्वेश्चन छूट नहीं पाए। तो एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एक एक क्वेश्चन हम समझाते हैं और एक एक बात को बताते हैं। तो अब आप कहिएगा सर जी ये बोर्ड एग्जाम में आपको ग्राफ कैसा रहेगा, कहाँ रहेगा, ग्राफ का कॉपी कहाँ रहेगा। तो आपको हम पहले एक बात बताना चाह रहे हैं बच्चों, कि ग्राफ का जो कॉपी होगा सबसे लास्ट पेज में होगा, लास्ट पेज के एक पेज बाद होगा। क्यों? क्योंकि एक पेज लास्ट में जो होता है इसलिए होता है, वहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, वहाँ पे रफ कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, रफ करना होगा। तो वहाँ पे आप लोग रफ कर लीजिएगा। उसके बाद वाला कॉपी में ग्राफ होगा, तो ग्राफ में आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, ग्राफ में आप लोगों को दिया हुआ रहेगा लाइन बाई लाइन करके, ठीक है। तो लाइन बाई लाइन के जो बीच वाला मोटा थोड़ा होगा उस पर एक इस तरह का लाइन बना लीजिएगा, इस तरह के चारों तरफ काट लीजिएगा। जब काट लीजिएगा तो जहाँ पे ये कटान बिंदु होगा, कहाँ पे, जहाँ पे जो बीच का पॉइंट जो कटेगा, दो भाग में काटेगा, तो यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं कटेगा प्लस यहाँ पे, तो इसको लिख दीजिएगा 0 0 0, इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा मूल बिंदु। इतना बात आप लोग आराम से लिखेगा कि मूल बिंदु उसको बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलेंगे। उसके बाद आप मूल बिंदु लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले ऊपर में बाई लिखेगा, नीचे में बाई1 लिख दीजिएगा, ठीक है। ऊपर में बाई, नीचे में बाई1 लिख दीजिएगा। इधर लिख दीजिएगा x, इधर लिख दीजिएगा x1। तो कहिए गुरुजी कि बाई1 क्यों लिखेंगे, तो बाई1 जब लिखेगा तो इधर माइनस का सूचित कीजिएगा, जब बाई1 जिधर लिखेगा उधर माइनस करेगा। अगर ऊपर में बाई1 लिखते हैं तो ऊपर में माइनस के, ऐसे एक्चुअली नीचे में करिएगा तो इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। लेकिन जो बड़ा वाला पॉइंट होगा ना, बड़ा वाला लाइन छोटा छोटा होगा तो उसको नहीं, इसके बीच का अंतर 5 होना चाहिए। जो यहाँ 2 से 3 के बीच में आया है ना, तो इसमें 5 लाइन होगा, आपको ग्राफ के कॉपी में पता चल जाएगा। तो 5 वो लाइन होगा, तो 5 वो लाइन के बीच में, जैसे हम 1 लिखे, यहाँ 0 है तो 0 के बीच में लाइन 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो 1 लिखे, उसके बाद 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 लिखे। इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना होगा। तो इतना यदि आप लिख देते हैं, इतना यदि आप कर लेते हैं, फिगर में आप इसे बना लेते हैं, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन में चलिएगा। क्वेश्चन में जो ग्राफ वाला कॉपी होगा उसके साइड वाला में, उसके साइड वाला में जाके क्या कीजिएगा, वहाँ पे आप लिख दीजिएगा जितना नंबर क्वेश्चन रहेगा, आपको एग्जाम का क्वेश्चन मिलेगा, उसमें अगर आपको 30 नंबर में क्वेश्चन हो या 35 नंबर में हो या तो 40 नंबर में हो या तो 50 नंबर में, कोई भी नंबर में हो, आप वहाँ पे नंबर दे दीजिएगा कि ये 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके बाद ये समीकरण 1 लिख दीजिएगा, समीकरण 2, मतलब इसी टाइप से आपको सवाल में रहेगा तो आप उतार लीजिएगा। जब इतना आप उतार लेते हैं उसके बाद आप क्या कीजिएगा, वहाँ से सॉल्यूशन करना स्टार्ट कीजिएगा। तो सॉल्यूशन आपको नहीं आ रहा है तो हम यहाँ से आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे सॉल्यूशन, आपको ये गारंटी देते हैं कि अगर वीडियो के पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको 100% श्योरली हम बोलते हैं कि आपको ग्राफ में 5 नंबर कोई हटाने वाला नहीं है। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब आप लोगों को एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बच पाया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा
अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी दोस्त मुहिम आपको अगर अभी तक नहीं ग्राफ जानते हैं तो उनको वीडियो ज़रूर ये शेयर कीजिए। तो चलिए, तो आप और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को ग्राफ समझ में आया कि नहीं, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हम सबसे पहले देख लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। तो जब समीकरण 1 लिखिएगा ना, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। जब समीकरण 1 लिखेंगे हम, चलिए समीकरण 1 से चलते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 में लिखेगा 2x प्लस वाई बराबर 6। जब इतना लिख दीजिएगा तो एक बॉक्स बना लीजिएगा। क्या कीजिएगा, एक बॉक्स बना लीजिएगा। बॉक्स में लिख दीजिएगा x और y। इसको 3 गो, कम से कम 3 गो, जरूर कम से कम 2 गो लीजिएगा, लेकिन 3 गो लीजिएगा तो आप लोगों को काटने में बहुत आसान होता है, ठीक है। काटने में क्या होता है, बहुत आसान होता है। तो जब इतना कर लीजिएगा, 3 गो बॉक्स बना लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये अगर हम अभी दूसरा वाला वीडियो में x के पूरा मान धरे थे, अब इसमें हम पूरा में y का मान धरेंगे तो x का मान, अगर हम y का मान धरेंगे तो x का मान आ जाएगा, इसमें अगर y का मान धरेंगे तो x का मान आ जाएगा, इसमें अगर हम y का मान धरेंगे तो x का मान आ जाएगा। यहाँ पे धरेंगे, अभी अगर x का मान धरते हैं तो y का मान आ जाएगा, x का मान धरेंगे तो इसमें भी y का मान, ई बॉक्स वाला नंबर आ जाएगा, इसमें x का मान धरेंगे तो ई बॉक्स वाला नंबर आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ y का मान धरते हैं। अगर हम y बराबर 6 धरते हैं तो x का मान आ जाएगा। चलिए देखिए, अगर हम 2x प्लस 6 बराबर 6 हो गया, यहाँ पे y था तो यहाँ पे हम y धरे छो, तो यहाँ पे y का मान छो धरे, तो यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 2x है ना, इसको अब हम ये बराबर लिख देते हैं, ये 6 लिख देते हैं, इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे तो इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में। अब हो जाएगा 2x बराबर 0, तो x बराबर 0/2 से भागा देंगे तो 0 बचेगा। x बराबर हमको कितना आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ x बराबर 0 लिख देंगे। दूसरा वाला वीडियो में हम आप लोगों को पूरा में x का मान धरे थे, लेकिन अब ये मेरा वीडियो है, ये वाला वीडियो में हम पूरा x का मान धरेंगे। अब यहाँ से y का मान धरते हैं, फिर धरते हैं, यदि y का मान 2 धरते हैं, इसमें हम 2 धरते हैं तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा। तो ये वाला समीकरण लिखते हैं 2x प्लस y बराबर 6, यहाँ पे 2x प्लस यहाँ y का मान 2, यहाँ पे y का मान 2 धरे तो y का मान 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं 2x बराबर ये 6, इसको बराबर के उस साइड भेजते हैं तब माइनस के 2 हो जाएगा, इधर प्लस में तो उस साइड जाएगा था माइनस में। अब यहाँ लिखते हैं 2x बराबर कितना, 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा -2, तो कितना बचेगा 4। अब इसलिए x बराबर हम 4/2 लिख सकते हैं, इसलिए 2। x बराबर हमको कितना आ गया, 2। x बराबर हमको 2 आ गया। अब हम बात कर लेते हैं, फिर यहाँ पे y का मान धरते हैं, कुछ ना कुछ मान धरेंगे, तो y का मान यहीं से ना धर रहे हैं, 1 2 3 4 जो लिए हैं, 1 लिए हैं, 2 लिए हैं, प्लस में या तो माइनस में 1 माइनस में 2 यही लिए हैं, तो यही धरते हैं। अब हम y का मान 0 धरते हैं, यहाँ पे y का मान 0 धरते हैं तो x का मान आ जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस y बराबर 6, यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस y के मान 0 बराबर 6, यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 6, इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो 0, ये अब हमको 2x बराबर 6 हो जाएगा। 0 में से 6 में से 0 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। चलिए तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि x बराबर 6/2 बराबर 3, इसलिए x बराबर हमको आ गया 3, x बराबर आ गया हमको 3, ठीक है। x बराबर हमको कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना बात आप लोगों को क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो समीकरण 1 का कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। समीकरण 1 का कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम बात कर लेते हैं समीकरण 2 की। तो समीकरण 2 की करेंगे तो समीकरण 2 में भी एक बॉक्स बनाएंगे, जो कि इस प्रकार से ये बॉक्स बना हुआ है। तो इसमें अगर हम x का मान एरा में पूरा में धरेंगे तो y का मान आ जाएगा, या तो y का मान धरेंगे पूरे में तो x का मान आ जाएगा, या तो एक बार y का मान धरेंगे तो x के ले आएंगे, या तो एक बार फिर x का मान धरेंगे तो y का मान आ जाएगा। मतलब जिस तरीका से आप धरिएगा मान, उसी टाइप से सवाल आपको बनते जाएगा। जब भी धरना है मान तो यहाँ जो लिखे हैं उतना ही में से धरिएगा, या तो -2 धरिए तो इधर माइनस x का मान अगर -2 धरते हैं तो y का मान आ जाएगा, या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा, कोई ना कोई मान आएगा। इसी प्रकार से अगर y का मान, अगर हम यहाँ पे y का मान प्लस के 2 धरते हैं तो x का मान या तो माइनस में आएगा या तो प्लस में आएगा, कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरी
अब हम दूसरा के धरते हैं, तो यहाँ से लिखते हैं समीकरण 2, यहाँ से लिखते हैं कि समीकरण 2 से लिखते हैं। समीकरण 2 कितना है, y बराबर 6 माइनस 2x। तो इस टाइप का सवाल है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन होने का कोई चांसेज नहीं है। तो इसको सॉल्यूशन करने का तरीका भी हम जान लेंगे ना कि कैसे करेंगे। तो ये जो y है ना, तो y रहने देते हैं, ये जो इधर क्या है प्लस में ना है माइनस में ना है, तो इसको हम बराबर के इस साइड ले आते हैं, बराबर के इसको 2x को बराबर के इस साइड ले आते हैं। तो इधर माइनस में था, इधर आ जाएगा तब प्लस, सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 2x, ये y है तो प्लस में ही y है बराबर 6। इसको सीधा करके लिख देता कोई दिक्कत है, अगर ऐसे भी लिख देता कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसको हम इधर माइनस में तो बराबर के इस साइड ले आए, तो हम प्लस में 2x प्लस y बराबर 6 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ था सवाल वहीं पे हम सब चीज़ किए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम इसको में x के मान अगर 0 धरते हैं तो y के मान आ जाएगा, यहाँ से धरते हैं 2x के जगह पर ये वाला 0 प्लस y बराबर 6, इसलिए 0 से कोई भी संख्या में गुना करने पर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस y बराबर 6, इसलिए y बराबर हमको कितना आ गया 6 आ गया। y बराबर हमको कितना आ गया बच्चों, y बराबर हमको 6 आ गया। या तो आप ऐसे कीजिए ना, आपको इतना बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको यहाँ से क्या कीजिए कि यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहीं पे मान धर दीजिए ना, यहीं पे मान धरिए, इतना y बराबर है ना, तो इसको छोड़ दीजिए ऐसा ही, सीधा करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहीं पे लिखिए y बराबर 6 माइनस 2, अगर यदि -2 धरते हैं तो x के बराबर 0 लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे x का मान धरते हैं, ठीक है, y का मान धरते हैं, y का मान यदि धरेंगे, y का मान ही धर देते हैं। y का मान कितना धर देते हैं, -2 धरते हैं, माइनस के क्या धर देते हैं 2, ये तो 0 ही धरिए, 0। जब 0 धरेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 0 का मान अगर हम x बराबर अगर 0 धरते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, इसलिए y बराबर हमको कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। क्या कि इसको 0 धरेंगे तो ये संख्या 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमको कितना 6 आ जाएगा। इसलिए अगर y के मान, तो चलिए ऐसे कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे y है तो इसको हम सीधा लिख देते हैं 2x, है ना। अब प्लस y बराबर 6, यहाँ पे हम y बराबर x बराबर 0 धर देते हैं, x बराबर हमको कितना धर देते हैं 0 धर देते हैं, x बराबर 0 धर देते हैं। तो 0, x बराबर 0 प्लस y बराबर 6, इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इतना भी 0 हो जाएगा, प्लस y बराबर 6, इसलिए अब हमको y बराबर कितना आ गया 6, इसलिए y बराबर हम यहाँ 6 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम y के मान धर लेते हैं। यदि y का मान 0 धरते हैं, y का मान 0 धरते हैं, यदि y का मान अगर हम 0 धर देते हैं तो अगर ये तो x का मान ही धर देते हैं, x का मान 1 धरते हैं, x का मान 1 धरते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमको ये समीकरण है 2x प्लस y बराबर 6, इसलिए 1 इसका मान धरें y प्लस 6, इसलिए 2 प्लस y बराबर 6। अब देखिए इसको हम y इसको बराबर को उस साइड भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा 2, इसलिए y बराबर हमको कितना आ गया 4, इसलिए y बराबर हमको कितना आ गया 4 आ गया। अब हम तीसरा में धर लेते हैं, तो लिखते हैं 2x प्लस y बराबर कितना आ गया 6। अब यहाँ पे हम y का मान 2 धरते हैं तो x का मान आ जाएगा 2 गुना 2 प्लस y बराबर 6, 2 दूना के 4 प्लस y बराबर 6, इसलिए y बराबर हम लिख सकते हैं, इसको बराबर को साथ भेजेंगे 4, इसलिए y बराबर कितना आ गया 2, y बराबर कितना आ गया 2 आ गया, y बराबर 2 आ गया। जब इतना कर लिए तो आप लोगों को अच्छी तरह से इतना सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कहाँ से क्या किए हैं, जो अच्छी तरह से कोई दिक्कत है नहीं, इतना बात समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल आ गया होगा। तो जब इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया तो अब हम क्या कर लेते हैं, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन अब हमको क्या करना है,
सबसे पहले ये समीकरण 1 से ये समीकरण 2 का मान आ गया। अब हम सबसे पहले 1 में चलेंगे तो आपको इस ग्राफ में अब चलना है, ग्राफ वाले पेज में चलना है। कहाँ पे चलना है? तो अब हमको ग्राफ वाले पेज में चलना है। जब ग्राफ वाले पेज में चलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे x का मान 0 लेते हैं। x का मान जहाँ पे ये है तो x का मान यहाँ भी 0, y के मान भी 0, y1 के मान 0, x डैश के मान भी 0। तो 0 तो यही होगा ना, 0 कहाँ पे होगा? यहीं पे होगा। तो जब 0 यहाँ पे होगा बच्चों, जब 0 यहाँ पे होगा तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 तो x बराबर 0 तो हम यहाँ से 0, लेकिन y बराबर 6 है तो y बराबर 6 यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 और 6, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से x के मान 2, y के मान 2, दोनों प्लस में है तो x का मान 2, x का मान 2, अब y के मान भी 2, तो यहाँ से तो ऐसे ऐसे लाइन लाएंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और 2, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं x बराबर 3, x बराबर 3, अब y बराबर 0, तो एक तो यहाँ पे आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 0 और 3, ठीक है, 0 और 3। अब यहाँ से चलते हैं x बराबर 0 और y बराबर 6, अरे ये तो x बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर 6, तो यहीं पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है, तो यहीं पे कट रहा है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 0 और 6, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से लेते हैं x बराबर कितना, 1, x बराबर प्लस के 1 यहाँ पे आएगा और y बराबर 4, तो यहाँ से तो ये लाइन कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इसको हम 1 और 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 2, y बराबर 2, मतलब यहीं पे दोनों जो कट रहा है ना, तो इसको हम सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन काटे हैं ना, फर्स्ट तो ये होगा, तो एक यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से काट देते हैं, एक यहाँ से ऐसे कटेगा, यहाँ से कट गया, और एक देखिए एक यहाँ से थी कटेगा, है ना, यहाँ पे आ रहा है 6, तो एक यहाँ से थी यहाँ पे ऐसे काटेगा, ठीक है। देखिए हम काट देते हैं तो आप लोगों को ऐसे, तो जो कटान बिंदु हो रहा है यहीं पे कट रहा है, तो P का मान, इसको हम P का मान लिख सकते हैं 2 और 2। P का मान कहाँ आ गया बच्चों, यहाँ पे दोनों कट रहा है यहीं पे ना, तो हम इसको यहीं पे काट देंगे, तो 2 2, एक यहाँ पे कट रहा था तो यहाँ से थी यहीं पे जाके लाइन कट रहा है, यहीं पे कट रहा है, तो दोनों का मान P का मान कितना आ रहा है, 2 और 2 आ रहा है, कितना, तो P का मान। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि P का मान जो आएगा, P का मान आएगा 2 और 2, कितना आ जाएगा, 2 और 2 आ जाएगा, P का मान कितना आ जाएगा, 2 और 2 आ जाएगा, तो यही मेरा ग्राफ का सही सटीक कटान बिंदु हो गया। क्या हो गया, सही कटान बिंदु आ गया। तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से आप लोगों को बनाना है। तो देखिए आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना बात तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आता है क्वेश्चन को, जो भी अगर वायरल क्वेश्चन भी आए तो हम आप लोगों को सबसे पहले बना के भेजने का ज़रूर प्रयास कीजिएंगे। आप लोगों को ज़रूर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए, और लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर हमें बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर आप लोगों को नए क्वेश्चन लाएंगे, और नए क्वेश्चन में आपको वही क्वेश्चन लाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछने का पूरा चांसेज हो। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।